Good morning, guys. So yesterday we have started one of the problem of rotation contribution method with this way. If you remember, this is a problem that is a portal frame ABCD which is subjected to a eccentric point load of 160 kilonewton in member BC at a distance of 3 meter from point B. तो इसके लिए हम लोगों ने एनालिसिस स्टार्ट किया था. फर्स्टली वी हैव कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट ओके ओनली फॉर द BC बिकॉज B और CD के ऊपर कुछ फोर्सेस नहीं है. सिमिलरली वी हैव डन द कैलकुलेशन ऑफ द रोटेशन फैक्टर depending on the far end condition. We have calculated the stiffness and we have put the value of stiffness and summation of stiffness in the rotation factor formula. So we comes with the result that is -1/4 for all the members BA, BC, CB, CD. After that we have calculated the displacement factor. Okay, it is a simple one. Displacement factor, it is only applicable for the vertical member because वॉटेवर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हॉरिजेंटल में हो रहा है, तो हम लोग वर्टिकल मेंबर्स ही कंसिडर करेंगे. सो आफ्टर गेटिंग दिस डिस्प्लेसमेंट फैक्टर वी हैव स्टार्टेड विद द इटरेशन विद द फर्स्ट साइकिल. सो वी हैव अप्लाइड द फर्स्ट साइकिल एट जॉइंट बी, दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. फर्स्ट वन दैट इज समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, देन फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन फॉर द बी, देन डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द बी. तो ये तीनों का जो समेशन होगा वो अपने को निकालना होता है फॉर व्हाट, टू कैलकुलेट दी रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द बी, दैट इज M-BA. M-BA विल बी इक्वल्स टू रोटेशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट, रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार एंड प्लस डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स. आफ्टर दैट similarly we have calculated the M-BC depending on the rotation factor. Then we have considered the joint C. For the joint C return we have taken summation of fixed end moment, far end rotation contribution and displacement contribution. तीनों का हम लोग समेशन करते हैं, फिर अपने को रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पॉइंट मिलता है, दैट इज M-CB एंड M-CD. रिटर्न थर्ड जो स्टेप रहेगा फर्स्ट साइकिल में, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन. तो डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन के लिए देखो, टॉप स्टोरी जो तुम लोगों का कॉलम का टॉप स्टोरी जो तुम लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग लिखते हैं, तो M-BA और M-CD प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ दी बॉटम स्टोरी लिखते हैं. ओके, टॉप पे और बॉटम पे कितना तुम लोगों का यहाँ पे मोमेंट आया या फिर कंट्रीब्यूशन आया वो हम लोग लिखते हैं. तो स्टोरी मोमेंट तो आएगा नहीं जब तक तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो स्टोरी मोमेंट तुम लोग हर टाइम पे 0 ही लिखोगे. तो ये तुम लोगों का आने के बाद इसका समेशन करते हैं और सिंपल रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन ब्रैकेट समेशन ऑफ रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप स्टोरी प्लस बॉटम स्टोरी. वॉट एवर रोटेशन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन मिला है वो हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड साइकिल के लिए. तो हम लोगों ने फर्दर प्रोसीड किया था विद द सेकेंड साइकिल. तो सेकेंड साइकिल में भी देखो हम लोगों को फिक्स्ड एंड मोमेंट मिला था, दैट इज -187, ये चेंज नहीं होता है. फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन अभी चेंज होगा बिकॉज पहले हम लोगों ने 0 कंसिडर किया था, अभी जो फर्स्ट साइकिल में तुम लोगों को मिला वो हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे. आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन भी देखो हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए 0 ही रहेगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वही रोटेशन डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन हम लोग कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे अपडेट होगा बिकॉज फर्स्ट साइकिल से अपने को डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन मिल गया अभी. तो आफ्टर गेटिंग दिस डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन we have calculated this rotation contribution by using same formula, that is summation of these three value multiplied by rotation factor. After taking the values for the joint B, we have considered joint C return for the second cycle. तो joint C के लिए return हम लोगों ने summation of fixed end moment, summation of far end contribution and then summation of displacement contribution. ये तीनों का रिटर्न समेशन करने के बाद फिर रोटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपने को रिटर्न रोटेशन कंट्रीब्यूशन मिलता है एट पॉइंट सी, दैट इज M-CB एंड M-CD. जॉइंट बी एंड सी होने के बाद फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन. तो वो डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन रिटर्न सेम, दैट इज रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप स्टोरी, दैट इज M-BA और M-CD. देन स्टोरी मोमेंट, तो स्टोरी मोमेंट हमेशा 0 ही रहने वाला है, तो ये दोनों का समेशन डिफरेंट होगा अभी. देन डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन विल बी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ दिस 3 वैल्यू. तो ये मिलने के बाद हम लोगों ने स्टॉप किया था आई थिंक
तो हम लोग अभी साइकिल 3 रन करेंगे। देखो हम लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं कि वॉट एवर जो प्रॉब्लम हम लोग ने किया है वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ओके, तो साइकिल 3 के लिए रिटर्न हम लोग जाएंगे, दैट इज साइकिल नंबर 3। साइकिल 3 में भी हम लोग रिटर्न सेम स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द जॉइंट बी, देन जॉइंट सी, देन डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग जॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर जॉइंट बी। तो जॉइंट बी के लिए देखो 1 बाय 1 फर्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे सम ऑफ द फिक्स्ड इन मोमेंट्स, समेशन ऑफ एम एफ विल बी नथिंग बट एट पॉइंट बी कॉन्स्टेंट ही रहता है वो, दैट इज 187.5 जो लास्ट साइकिल में किया था सेम वही सेकेंड वन। उसके बाद हम लोग फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन, तो फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन देखो अभी एट बी पे है, तो फार एंड का क्या हो जाएगा ए बी और सी बी। तो पहला हम लोग का आ जाएगा दैट इज एम डैश ए बी हम लोग बोल सकते हैं, और सेकेंड वन आएगा दैट इज एम डैश सी बी, फार एंड का है तो इसीलिए। तो अगर चेक करोगे तो पहले इसमें तुम लोगों को वैल्यूज मिल गया होगा प्रीवियस साइकिल में। तो प्रीवियस साइकिल हम लोग चेक करते हैं एम डैश ए बी और सी बी का। देखो ये डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन है, सी बी का मिला है दैट इज 41.35। ओके, वेयर एज एट पॉइंट ए एम डैश ए बी तुम लोगों का क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों? बिकॉज वो फार एंड तुम लोगों का फिक्स्ड है तो वो चेंज नहीं होगा हमेशा। तो ये आ जाएगा एम डैश ए बी विल बी ज़ीरो, और सी बी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है दैट इज -41.35। थर्ड जो रहेगा तुम लोगों का दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन। तो वी कैन से दैट इज डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द बी सी एंड बी ए। जो मेंबर्स उसको कनेक्ट हो रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो बी सी चेक करोगे, देखो बी पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं हम लोग, तो बी सी और बी ए दो मेंबर्स कनेक्टेड है। तो बी सी के लिए इट विल बी जीरो, बिकॉज बी सी क्या है वहाँ पे बीम है, तो बीम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का डेल्टा तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ बी ए के ऊपर कर रहा है। तो बी ए का हम लोगों ने इफ़ यू ऑब्जर्व लास्ट स्टेप में देखो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है -12.60। तो ये यहाँ पे आ जाएगा -12.60। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे दैट इज -12.60। तीनों वैल्यूज हम लोगों ने लिख लिए, तो इसका समेशन यहाँ पे ही कर लिया तो भी चलेगा। टोटल सम विल बी दैट इज -241.45। ये होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट बी। सो वी कैन राइट दैट इज एम डैश बी ए इज इक्वल्स टू and m dash bc is equals to, that will be equals to rotation factor multiply by this summation। तो rotation factor for the ba I think सब के लिए ये -1/4 ही था, ये आ जाएगा ब्रैकेट में -4145। इसके लिए भी आ जाएगा -1/4 इन ब्रैकेट -241.45। दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। आई थिंक इट इज़ +60.36। आफ्टर गेटिंग दिस रिटर्न देखो बी पॉइंट हो गया, देन वी विल गो फॉर दी सी पॉइंट। तो लेट अस कंसिडर नेक्स्ट साइकिल में हम लोग जाएंगे दैट इज जॉइंट सी। तो जॉइंट सी पे भी रिटर्न हम लोग ये तीनों स्टेप करेंगे दैट इज फर्स्ट वन समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट एट पॉइंट सी, समेशन ऑफ एम एफ एट पॉइंट सी आई थिंक इट इज इक्वल्स टू 112.5। रिटर्न स्टेप नंबर 2 फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन। फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन दैट इज फर्स्ट वन आएगा यहाँ पे एम, देखो सी है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज बी सी एम डैश बी सी, एंड सेकेंड वन आ जाएगा एम डैश डी सी। तो डी सी का देखो फार एंड फिक्स्ड है तो ये जीरो ही आने वाला है। बी सी का हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है जस्ट ऊपर, दैट इज एम डैश बी सी इज नथिंग बट 60.36। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 60.36 किलो न्यूटन मीटर। ओके, आफ्टर दैट रिटर्न
थर्ड जो स्टेप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन दोनों के लिए देखो, एक सी बी और सी डी, सी जॉइंट के ऊपर है तो दो मेंबर्स रहेंगे, सी बी के लिए एक और एक सी डी के लिए। तो सी बी के लिए आई थिंक इट इज 0 बिकॉज वो बीम है, तो बीम के ऊपर यहाँ पे डेल्टा का इफेक्ट नहीं है। और सी डी के लिए वो सेम ही रहेगा, टोटल जो हम लोगों ने प्रीवियस साइकिल से निकाला था दैट इज -12.60। तीनों का अगर समेशन करते तो ये टोटल समेशन मिल जाएगा अपने को 160.26। So we can use it for the calculation of the rotation contribution at point C, which is nothing but m dash CB and m dash CD. Same formula वही रहेगा, that is rotation factor that is -1/4 in bracket summation of these three values. ये भी रिटर्न सेम ही, रोटेशन फैक्टर सबका सेम ही है तो इसलिए वैल्यूज़ हर बार ये दो वैल्यूज़ सेम ही आएंगे। तो -1/4 से अगर मल्टीप्लाई करता है तो ये आता है 40.07, -40.07 किलो न्यूटन मीटर। ये भी सेम -40.07 किलो न्यूटन मीटर। आफ्टर गेटिंग दिस रोटेशन फैक्टर, देखो अभी हम लोगों ने सी लिया, जॉइंट बी हुआ, जॉइंट सी हुआ, देन लास्ट हम लोगों का रहता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन। तो रिटर्न थर्ड स्टेप जो रहेगा डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द थर्ड साइकिल विल बी नथिंग बट, क्या करते हैं हम लोग, टॉप स्टोरी का यहाँ पे रोटेशन कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो टॉप स्टोरी यहाँ पे सेम ही रहेगा, दैट इज m डैश बी ए, सेकेंड वन रहेगा m डैश सी डी, और थर्ड हम लोग क्या लेते हैं दैट इज स्टोरी मोमेंट। तो स्टोरी मोमेंट इसका 0 ही रहेगा, और हम लोगों ने ये जो m डैश सी डी और m डैश बी ए ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ऊपर के साइकिल्स में, तो ये आ जाएगा -40.07, और आई थिंक यहाँ पे तुम लोगों का ए बी के लिए इट इज़ +60.36। तीनों का समेशन करेंगे तो दैट समेशन कम्स अराउंड 20.29। समेशन मिलने के बाद रिटर्न हम लोग डिस्प्लेसमेंट फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पता है अपने को, डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर दी यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों के लिए हम लोग निकालेंगे। तो m डबल डैश ए बी विल बी इक्वल्स टू -3/4 बिकॉज अपना डिस्प्लेसमेंट फैक्टर -3/4 है। इन ब्रैकेट टोटल समेशन विल बी 20.29। तो ये टोटल जो आएगा दैट इज कैलकुलेशन विल बी -15.22 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली m डबल डैश सी डी भी आएगा, वैल्यू विल बी सेम 20.29 विल बी -15.22 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो ये हो गया अपना साइकिल नंबर 3। तो अराउंड अपने को साइकिल नंबर 4 और 5 तक जाना पड़ेगा टू गेट दी कांस्टेंट वैल्यूज। तो देखो अभी तक तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो ये आ गया -15, और प्रीवियस में देखो कितना था -12, और उसके प्रीवियस में था आई थिंक इट इज़ 5.27। तो चेक करोगे तो 5.27 से ये 12.60 आ गया, उसके बाद -15, यानी कि एक दो साइकिल हम लोगों ने कर लिए तो ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ फॉर दिस साइकिल 3। देन रिटर्न हम लोग एक और साइकिल लेंगे दैट इज साइकिल 4। साइकिल 4 में रिटर्न हम लोग स्टार्ट वही से करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन जॉइंट बी से। उसमें हम लोग 3 वैल्यूज, दैट इज फर्स्ट वन समेशन ऑफ एम एफ विल बी सेम, दैट इज 187.5। सेकेंड वन जाएगा फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन, फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन विच इज नथिंग बट m डैश ए बी, एंड सेकेंड वन आएगा m डैश सी बी। ए बी के लिए चेक करोगे, बी के लिए फार एंड ए जो था वो फिक्स्ड है तो ये आ जाएगा 0। सी बी के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट इसमें कैलकुलेट किया था तो दैट इज नथिंग बट -40.07, -40.07, ये -187.5 है।
आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन रिटर्न हम लोग करेंगे, दैट इज थर्ड स्टेप, डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन दैट इज एम डबल डैश ए बी एंड एम डबल डैश, ये तुम लोग का बी जॉइंट है ना, दूसरा आएगा बी सी के लिए। तो बी सी के लिए चेक करोगे तो इट इज़ 0 बिकॉज वो बी में, सिर्फ ए बी के लिए हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था वही हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ -15.22। ओके, तो टोटल ये तीनों स्टेप का अगर मैं समीशन करता हूँ तो टोटल समीशन आई थिंक इट्स कम्स अराउंड -242.79, -242.79। ये रिटर्न होने के बाद फिर हम लोग लेंगे रोटेशन कंट्रीब्यूशन एट पॉइंट बी, दैट इज एम डैश बी ए विल बी इक्वल्स टू एंड एम डैश बी सी विल बी इक्वल्स टू। ओके, दोनों के लिए फॉर्मूला है तो वही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे डायरेक्टली, दैट इज एम डैश बी ए विल बी इक्वल्स टू रोटेशन कंट्रीब्यूशन फैक्टर दैट इज -1/4 इंटू -242.79। रिटर्न इसके लिए भी फैक्टर सेम ही है तो वैल्यू तुम लोगों का सेम ही आएगा। चेक इट, दोनों का वैल्यू समेशन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आई थिंक इट इज़ अराउंड 60.70। देखो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ यहाँ पे अभी तुम लोगों को कांस्टेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, 60.70 रिटर्न। फिर ये होने के बाद हम लोग का जॉइंट भी कंप्लीट होता है, फिर वी विल स्टार्ट विद द जॉइंट सी। ओके, ये अभी हम लोग थ्योरेटिकल लिख रहे हैं तो ये बहुत अपने को लेंदी जा रहा है। इफ़ यू सॉल्व इट बाय डायरेक्टली टेबल में अगर तुम लोग लिखोगे तो भी वो सिंपल रहेगा। ओके, तो यानी कि हम लोग को हर बार रिपीटेड ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, बाद में हम लोग चेक करेंगे कैसे हम लोग को करना है। फर्स्ट रिटर्न समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट एट पॉइंट सी, आई थिंक इट इज़ 112.5। सेकेंड वन दैट इज फार एंड रोटेशन कंट्रीब्यूशन, far end rotation contribution दैट इज सी के ऊपर है तो फार एंड कौन कौन सा रहेगा, दैट इज एम डैश बी सी रहेगा एक, और एक आ जाएगा एम डैश डी सी। डी सी 0 आएगा बिकॉज डी पॉइंट तुम लोगों का फिक्स्ड है। बी सी के लिए अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दैट इज 60.70। रिटर्न नेक्स्ट वन आएगा दैट इज थर्ड स्टेप, displacement contribution that is m double dash dc and m double dash dc। ओके, एक बीम का और एक कॉलम का, बिकॉज दोनों ही वहाँ पे कनेक्टेड है सी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे डीसी और सीडी दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे, सेम ही रहेगा बिकॉज दोनों के लिए सेम ही वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन दैट इज -15.22 डीसी के लिए, और सीडी के लिए बोल सकते हो -15.22। बीसी के लिए इट विल बी 0 बिकॉज वो बी में तो डिस्प्लेसमेंट का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तीनों का अगर हम लोग समेशन करते तो दैट समेशन कम्स अराउंड 157.98, 157.98। ओके, सो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट रोटेशन कंट्रीब्यूशन एट पॉइंट सी, दैट इज एम डैश सी बी विल बी इक्वल्स टू -1/4 in bracket 157.98. Similarly m dash cd will be equals to -1/4 in bracket 157.98। दोनों का अगर कैलकुलेशन करोगे तो दोनों वैल्यूज सेम ही आएंगे, -39.50। Okay, after getting this last step for the cycle number 4, which is nothing but displacement contribution. For the calculation of displacement contribution, first one we will calculate the m dash BA, okay, top story rotation contribution. Second one m dash CD, and the third one that is story moment which is 0। एम डैश सी डी और एम डैश बी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दैट इज 60.70 फर्स्ट वन, और ये है -39.50 एज गिवन ऊपर देखो। तो तीनों का अगर हम लोग समेशन करते तो टोटल समेशन विल बी 21.20। नाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट
contribution, that is m double dash AB will be equals to minus 3 by 4 in bracket 21.20, whereas m double dash CD also equals to minus 3 by 4 in bracket 21.20. ओके, सिर्फ फॉर्मुलेशन हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पे अराउंड कम्स अराउंड माइनस 15.90, ये भी आ जाएगा माइनस 15.90. इफ़ यू चेक प्रीवियस साइकिल और ये साइकिल, तो दोनों में देखो डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन मोस्टली सेम ही आ गया. ठीक है, तो यहाँ तक अगर तुम लोगों ने स्टॉप कर लिया तो भी चलेगा, अदरवाइज बिकॉज डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है. अगर 0.5 तक भी आ गया तो भी तुम लोग स्टॉप कर सकते हो. चाहिए तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना ये 15.22 है और ये 15.9 है, यानी कि 0.7 का डिफरेंस है. एटलीस्ट 0.1 0.2 तक डिफरेंस चलेगा, लेकिन 0.5 से ज़्यादा डिफरेंस मत लो. ओके, अगर एग्जाम में आ गया तो हम लोग 0.5 से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग साइकिल रन करेंगे, अदरवाइज स्टॉप कर देंगे. आफ्टर दिस वी विल कैलकुलेट दी फाइनल मोमेंट्स. तो फाइनल मोमेंट के लिए देखो मैं डायरेक्टली टेबल ही बना रहा हूँ. ओके, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट बीम के लिए बनाया था सेम वैसे. पूरा फ्रेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, ब्लॉक सिर्फ मैं यहाँ पे पॉइंट लिखने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी का नहीं लिखूंगा. ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, C and D. Now we have the fixed end moment, that is fixed end moment at B point, it is minus 187.5. Here it will be plus 112.5. ओके, इस साइड के ऊपर इट इज़ 0. फिर चेक, यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी 0 है. ओके, तो हम लोग 1 by 1 जाएंगे. यहाँ पे भी 0 ही है और इस साइड में भी 0 है. फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, दैट इज टोटल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू, ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, दैट इज फाइनल मोमेंट, दैट इज MAB विल बी इक्वल्स टू MFAB फिक्स्ड एंड मोमेंट plus 2 into rotation contribution of the near end, that is M dash AB into 2 plus rotation contribution of the far end plus displacement contribution. ओके, तो ये तीनों का समेशन करना है अपने को. तो देखो पहले हम लोगों ने फिक्स्ड मोमेंट लिख दिया, देन वी विल डू दी कैलकुलेशन फॉर दी योर एंड कंट्रीब्यूशन. तो M dash AB से स्टार्ट करेंगे हम लोग. If you observe rotation contribution of these, then it will be I think 0. Okay, rotation contribution of the AB, it will be 0. For the BA के लिए चेक करोगे तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया हुआ है. M dash BA कितना आया है, प्लस 60.70. तो प्लस 60.70 हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे. 2 बार है, 2 बार मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ BA के लिए. सिमिलरली BC के लिए भी चेक करोगे तो वो भी सेम ही रहना चाहिए, प्लस 60.70 प्लस 60.70. CB के लिए चेक करोगे तो CB के लिए भी हम लोगों ने लिया था, दैट इज आई थिंक इट इज 39.50 माइनस 39.50. ये भी आ जाएगा माइनस 39.50. 2 बार लिख दिया हम लोगों ने. ये भी इसके लिए CD के लिए भी हम लोग माइनस 39.50 ही कंसिडर होगा, बिकॉज दोनों के लिए सेम ही रहता है. ओके, टर्म्स देखो उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ. 2M dash AB मैंने लिख दिया. ओके, यहाँ पे भी चेक करोगे तो ये भी तुम लोगों का 0 ही है. उसके बाद M dash BA यानी कि फार एंड का रोटेशन कंट्रीब्यूशन एक बार. तो देखो ये फार एंड है तो इसका रोटेशन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एक बार आएगा 60.70 और इसका रोटेशन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा एक बार.
सिमिलरली यहाँ पे चेक करोगे तो फार एंड का देखो -39.50 और यहाँ पे एक बार आएगा दैट इज़ +60.70। यहाँ पे भी चेक करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा और ये -39.50 एक बार यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट दी डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन। देखो लास्ट में डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन ऐड किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द बीसी के लिए ऐड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ बीम, तो सिर्फ यहाँ पे इनके लिए ऐड होगा। तो लेट अस चेक ए बी और बी सी के लिए डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन लास्ट वन कितना है -15.9, तो -15.9 में यहाँ पे ऐड करता हूँ, -15.9 यहाँ पे भी आएगा दैट इज़ -15.9, यहाँ पे भी आएगा -15.9 और लास्ट यहाँ पे -15.9। चेक करो वॉट एवर यहाँ पे समेशन जो आएगा दैट विल बी योर फाइनल मोमेंट्स। ओके, समेशन मैंने किया हुआ नहीं है, सो बिकॉज एक साइकिल हम लोगों ने कम रन किया है तो इसलिए समेशन मेरा मैच नहीं होगा। सो लेट अस फाइंड आउट ए बी के लिए कितना आ रहा है, बी सी के लिए कितना है, बी ए के लिए कितना है। तुम लोग कैलकुलेशन करो, चलो जल्दी फास्ट। यस, कुछ जन ए बी के लिए करो, आधे जन बी ए के लिए, बी सी के लिए आधे जन करो, सी बी के लिए करो, सी डी और डी सी। 6 वैल्यूज फाइंड आउट करना है। फटाफट कैलकुलेशन बताओ क्या आएगा। यस एवरीवन, अंडरस्टैंड हो रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, फास्ट। Am I audible to all? ए बी के लिए 44.8 मैं लिख रहा हूँ, बाकी के वैल्यूज निकालो जल्दी। ए बी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज 44.8। सेकेंड वन बी ए के लिए चेक करो कितना आ रहा है, 105.5। 105.5 चेक एवरीवन, 105.5। बीसी के लिए निकालो, वो भी 105 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। यस, बीसी, सीबी, सीडी और डीसी। चेक इट फास्ट। डीसी के लिए इट इज 55.4। ओके गुड, इट इज राइट, 55.4। आई थिंक बीसी के लिए भी किसी ने निकाला हुआ है। बीसी के लिए आई थिंक इट इज 105.6। 105.6 एवरीवन। लास्ट सीबी और सीडी के लिए, सीडी के लिए 94.9। और लास्ट सीबी के लिए चेक करो, आई थिंक ये 106 105 जो रहेगा इट इज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, चेक करो। इट इज नेगेटिव आई थिंक। सीबी के लिए चेक करो, इट इज नेगेटिव समथिंग आएगा। सीबी के लिए 94.2। 94.2। तुम लोगों ने साइंस देखी नहीं है, आई थिंक ये नेगेटिव रहेगा जो सीडी के लिए तुम लोगों ने कैलकुलेट किया है। डीसी के लिए भी रहेगा, वो भी नेगेटिव ही है, दोनों वैल्यूज नेगेटिव है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब हो गया है। चेक करो वॉट एवर तुम लोगों ने जो वैल्यूज निकाले हैं वो काउंटर बैलेंस, देखो यहाँ पे बैलेंस भी हो रहा है। यहाँ पे 105.5 तो यहाँ पे -105.6 है, यानी कि 0.1 का फर्क क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने साइकिल बहुत जल्दी ख़त्म किया है। तो जितना तुम लोगों को एक्यूरेसी चाहिए उतना तुम लोगों को साइकिल से यहाँ पे रन करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली इस साइड पे भी देख सकते हो, ए पे भी देख सकते हो और डी पे भी देख सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन दी तुम लोग का प्रॉब्लम, उसके हिसाब से हम लोग मिनिमम 4 तो तुम लोगों को साइकिल से यहाँ पे रन करना है टू गेट दी वैल्यूज़।
ओके, नॉर्मल बुक में तुम लोगों को 5 तक साइकिल दिया हुआ है,